जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की इनकम कितनी होती है, मतलब एक वर्चुअल असिस्टेंट अर्निंग कितनी कर सकता है। बड़े आप में से लोग ये सवाल करते हैं कि वे ये कितना मंथली अर्न कर सकता है। देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट की जो इनकम है ना, वो डिपेंड करती है क्लाइंट्स के ऊपर, उसके अलावा बिज़नेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है कि वो होलसेल के लिए काम कर रहा है या प्राइवेट लेबल के लिए काम कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसके पास एक क्लाइंट है या दो क्लाइंट हैं या पांच क्लाइंट हैं, या उसके बाद उसके पास ऐसा क्लाइंट है जो सिर्फ उसको पर टास्क के हिसाब से पे कर रहा है, या उसको बोल सकते हैं आप ऐसा करो मेरे लिए, आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लो, तो वो उसको 150 डॉलर पे कर देगा। सिंपल है। तो मतलब उसकी अगर एक क्लाइंट उसके पास आता है, वो कहता है मुझे सोर्सिंग करके दे दो या प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दो, इसका ये मतलब है कि पर टास्क के हिसाब से वह काम करेगा, तो उसके लिए $100 $150 वो चार्ज करेगा। अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है, एक वर्चुअल असिस्टेंट के पास आता है, उसको बोलता है मेरे लिए काम करो A to Z, तो मतलब होल सेल के अंदर मिनिमम $250 चार्ज करते हैं हम एक क्लाइंट को, मिनिमम। ठीक है। अगर क्लाइंट 2 हो जाएंगे तो $500, अगर क्लाइंट 4 हो जाते हैं तो $1000। मतलब क्लाइंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आप प्राइवेट लेबल के लिए काम कर रहे हो, मतलब आपके पास आपने प्राइवेट लेबल का कोर्स किया हुआ है, आपको अच्छी तरह पता है कि प्राइवेट लेबल का बिज़नेस हम कैसे करते हैं, तो फिर अगर आप प्राइवेट लेबल क्लाइंट के लिए काम करो तो आप उनको चार्ज करते हो मिनिमम $350। ठीक है। अब आपके पास एक क्लाइंट है, दो क्लाइंट है, तीन क्लाइंट है, चार क्लाइंट है, आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। सिंपल है। अब क्लाइंट कहाँ से लेने हैं, वो फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं। फ्रीलांसर वेबसाइट से आपको क्लाइंट मिलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट है क्या, तो आई होप आपको पता होगा। सिंपल है, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि अमेज़ॉन के बारे में सारी नॉलेज रखता है, जिसको पता है अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस कैसे करते हैं, फिर उनको क्लाइंट फाइंड करते हैं। अब क्लाइंट वो होते हैं जिन लोगों ने अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करना होता है बट उनको काम आता नहीं है, उनको ये नहीं पता कि बिज़नेस कैसे करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं, उनको बोलते हैं हमारे लिए काम करो। अगर तो क्लाइंट बोलेगा A to Z काम करना है, तो मतलब फिर एक VA का ये काम होता है कि सबसे पहले उसका अकाउंट सेटअप करना, LLC मतलब कंपनी ओपन करना, बैंक अकाउंट ओपन करवाने। जब ये सब कुछ रेडी हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च करना, सोर्स करना, लिस्ट करना, शिपमेंट प्लान बना के अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भिजवाना, उसके बाद उसको लॉन्च करके ऑटो मैनुअल कैंपेन चला के, उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट, केस रिपोर्ट हैंडलिंग, इनके ऊपर चीज़ें आती हैं। तो इस तरह एक अमेज़ॉन VA काम करता है, और इसकी जो इनकम है वो हमेशा डिपेंड करती है आप किस मॉडल में काम कर रहे हो, क्लाइंट कितने हैं आपके पास। अगर एक क्लाइंट है तो मतलब मिनिमम आप $200-250 चार्ज करोगे। अगर क्लाइंट बढ़ते जाते हैं तो इस हिसाब से बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप उसके साथ फॉरवर्ड मूव करोगे आप अपनी सैलरी भी बढ़ाते जाओगे। ठीक हो गया। अब ये नहीं कि आप 2000 तक चले जाओ, नॉर्मली इतनी होती है, $400 तक होती है, लेकिन स्टार्टिंग के ऊपर मिनिमम हम उनसे $250 से कम नहीं आते। कुछ शेयर बेस के ऊपर भी चले जाते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है शेयर बेस के ऊपर जाना है कि नहीं जाना, वो प्रॉफिट में से होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, वर्चुअल असिस्टेंट की इनकम कितनी होती है। तो वो वर्चुअल असिस्टेंट मतलब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके पास ज़्यादा क्लाइंट हैं तो वो ज़्यादा अर्निंग करेगा, अगर उसके पास कम क्लाइंट है, उसके पास एक क्लाइंट है, वो उस हिसाब से अर्निंग करेगा। अगर उसके पास ऐसा क्लाइंट है जो पर टास्क के हिसाब से काम करवा रहा है, तो फिर वो पर टास्क के हिसाब से वो उसको चार्ज करेगा। ठीक हो गया। अगर कोई मज़ीद सवाल है इस चीज़ के बारे में, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में यानी अपना क्वेश्चन एंटर कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको आंसर कर दूंगा। ओके हो गया।